आज हम बात करेंगे उस जादूगर आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की और उस ही-मैन धर्मेंद्र की, जिनकी जुगलबंदी ने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के रोमांटिक करियर को जबरदस्त टक्कर दी। कहानी शुरू होती है उस बेमिसाल जुनून से, जब 102 डिग्री बुखार भी रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग रूम से दूर नहीं रख पाया। संगीतकार खयाम ने उनसे रिकॉर्डिंग टालने को कहा, लेकिन रफ़ी साहब का जवाब था, नहीं, गाना आज ही रिकॉर्ड होगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। फिल्म शोला और शबनम के लिए उन्होंने गाया, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें। उस दिन बुखार की तपिश में भी उनकी आवाज़ में वो जादू था जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आवाज़ का एक खास हमसफ़र था। मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की। 1961 में फिल्म शोला और शबनम से शुरू हुई ये जुगलबंदी 60 के दशक के आते आते इतनी मजबूत हो गई कि रफ़ी साहब की आवाज़ धर्मेंद्र के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बन गई। धर्मेंद्र खुद हैरान थे और उन्होंने एक बार रफ़ी साहब से कहा था कि अगर आप कह दें कि गाना उन्होंने नहीं बल्कि मैंने गाया है तो दुनिया मान लेगी। सचमुच पर्दे पर धर्मेंद्र दिखते थे, लेकिन कानों में रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसे घुल जाती थी कि दोनों को अलग करना नामुमकिन था। फिर आया 1969 और हिंदी सिनेमा में एक तूफान उठा। नाम था राजेश खन्ना। किशोर कुमार की आवाज़ के साथ उन्होंने रोमांस की एक नई परिभाषा गढ़ी। आया सावन झूम के और मेरे सपनों की रानी जैसे सुपरहिट गानों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस नए रोमांटिक युग ने धर्मेंद्र को एक्शन फिल्मों की ओर मोड़ दिया और वो एक ही मैन के रूप में देखे जाने लगे। इसी दौरान रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग में गिरावट आई और अफवाहें फैलने लगी कि उनका करियर ढलान पर है, जबकि वो उस समय भी एक के बाद एक हिट गाने दे रही थी। साल 1973 में जब राजेश खन्ना का जादू कुछ फीका पड़ा और अमिताभ बच्चन का उदय हो रहा था, उसी साल धर्मेंद्र ने 3 सुपरहिट फिल्में देकर अपनी दावेदारी मजबूत की। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र पर फिल्माए गए गाने आज मौसम बड़ा बेईमान है से जबरदस्त वापसी की और आलोचकों को शांत कर दिया। जहां अमिताभ के एंग्री यंग मैन ने राजेश खन्ना के स्टारडम को एक्शन फिल्मों से चुनौती दी, वहीं पर्दे के पीछे मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र की जुगलबंदी ने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर राजेश खन्ना का करियर बर्बाद करने में साइलेंट किलर का काम किया। 1965 से 1975 के बीच इस जोड़ी ने संगीत की दुनिया में वो धमाल मचाया जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस दौर में अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने जो नया तिलिस्म खड़ा किया, उसमें गानों का योगदान कम ही था, लेकिन जो भी था उसे किशोर कुमार ले उड़े। यानी एक तरफ अमिताभ बच्चन का दबदबा बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र अब भी रोमांटिक और एक्शन दोनों जोनर में काम कर रहे थे। धर्मेंद्र भले ही अब एक्शन के पर्याय बन गए थे, लेकिन जब भी उन्हें कोई गाना मिलता, उनकी पहली शर्त यही होती थी, उसे रफ़ी साहब गाएंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ उनके किरदार में 60 के दशक वाले उस जेंटलमैन को वापस ले आती थी, जिसे दर्शक बेपनाह प्यार करते थे। और इस महान साझेदारी का अंत भी उतना ही यादगार रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 1980 को जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, उससे बस कुछ घंटे पहले उन्होंने अपना आखिरी गाना भी धर्मेंद्र के लिए ही रिकॉर्ड किया था। फिल्म आस पास के लिए रिकॉर्ड किया गया वो गाना एक युग के अंत और एक अटूट बंधन की निशानी था। ये थी वो कहानी जहां आवाज़ और चेहरा मिलकर एक ऐसा जादू गूंथते हैं जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और धर्मेंद्र की इस अनोखी जुगलबंदी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको धर्मेंद्र पर फिल्माया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसने आपके हिसाब से हिंदी सिनेमा की कहानी बदल दी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने विचार साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।